आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग अध्याय 4 के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 का टॉपिक है ये आपका तांबा। आज क्या पढ़ना है? तांबा, है ना। तांबा के बारे में जानते हैं। ये आपका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक है, कॉपर अर्थात तांबा यानी कॉपर। देखिए, तांबा का उपयोग मानव बहुत प्राचीन समय से ही करता आ रहा है। सबसे पहले अगर कहा जाए तो इस तांबा का उपयोग मानव आभूषण के रूप में सबसे पहले किया था। ठीक है, ऐसा देखिए तांबा कैसा है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये बिल्कुल मैं सेंटर में ला दे रहा हूँ। ये देख लो, ये तांबा का कलर दिख रहा होगा आपको, एकदम बिल्कुल इस टाइप का तांबा होता है ना। और तांबा का बर्तन आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो चलिए ये तांबा है। अब आइए जानते हैं इसका क्या उपयोग है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, बड़ा रोचक है, अच्छा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। देखो, तांबे का उपयोग मानव कब से कर रहा है? प्राचीन काल से करते आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल में इस तांबे का उपयोग लोग किस लिए करते थे? आभूषण के लिए, यानी महिलाओं को पहनने के लिए गहना जेवर, है ना, ये इसके लिए जो है इसका उपयोग पहले किया जाता था, आज भी किया जाता है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। तांबे के साथ टीन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया जाता है। अर्थात ये देखिए, तांबा प्लस टीन, ये दोनों को अगर हम मिक्स करके बनाएं तो ये क्या बन जाएगा? कांस्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। आगे इसी में हम लोग देखते हैं, तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग क्या करने में? उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। 19वीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें बिजली का धारा प्रवाहित हो, विद्युत का धारा प्रवाहित हो। जैसे एक यहाँ पे दो शब्द आते हैं ना, जैसे सुचालक और कुचालक। तो सुचालक में जैसे विद्युत का धारा प्रवाहित होगा, लेकिन कुचालक में वैसा नहीं होगा, जैसे लकड़ी, है ना। तथा रासायनिक क्षरण का अवरोधक है। रासायनिक क्षरण का क्या है? अवरोधक है। इसी कारण आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। विद्युत उद्योग में किया जा रहा है। तांबा मिश्र धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीजें तथा युद्ध सामग्री बनाने में भी तांबा का उपयोग किया जा रहा है या जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अगला पैराग्राफ में है, देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 155 करोड़ टन आका गया है। कितना करोड़ टन आका गया है? 155 करोड़ टन आका गया है। फिर भी भारत में तांबा उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात भी करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास जितना तांबा है, लेकिन जितना उत्पादन होता है उससे कहीं ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, मांग बढ़ रहा है, इसलिए जो है अन्य देशों से क्या करना पड़ता है? तांबा को आयात करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पैराग्राफ में, तांबा यानी तांबे का अधिकांश जमाव झारखंड, ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पाया जा रहा है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ का जो है, ये सब पड़ोसी देश हैं, जैसे पड़ोसी राज्य है ना, झारखंड,
मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य में। अब तांबा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के एक खान का नाम है खेतड़ी, बहुत प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना। साथ ही इसके छोटे संचय, जहाँ छोटे छोटे खान हैं, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी पाए गए हैं। देश का 37% से अधिक भंडार झारखंड राज्य में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड तंबा की खान देश में प्रसिद्ध है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पीएससी एग्ज़ाम में एक बार पूछा था, मैं जब बैठा था पीएससी एग्ज़ाम देने, तो ये क्वेश्चन आया था कि मलाजखंड किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ कहाँ पाया गया? झारखंड में 37%। अकेला ऐसा राज्य है जो कि भारत के जो है 37% अकेले एक राज्य में, झारखंड में पाया जा रहा है। अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? ये दक्षिण अमेरिका में आ जाइए, थोड़ा सा आप दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल पश्चिम साइड में चले जाइए, जहाँ पे पेरू, आप पेरू देश का नाम सुने होंगे, चिली देश है ना। तो ये पेरू और चिली में बहुत ज़्यादा तांबा मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा तांबा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपना भारत देश के पड़ोसी देश में आ जाइए, चीन में, है ना। तो चीन में भी तांबा पाया जाता है। चलिए ठीक है, ये तांबा के बारे में इतना आपको जो है ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे, सीसा के बारे में आइए, जानते हैं। सीसा है ना, सीसा यानी शीशे का उपयोग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। ध्यान रखना किस किस में इसका उपयोग किया जा रहा है, यही तो जरूरी होता है कि किस में इसका उपयोग किया जाता है। शीशा आप जानते हैं, दर्पण जिसमें हम देखते हैं शक्ल, ये भी एक शीशा का ही रूप है। गाड़ी यानी परिवहन में जिसका उपयोग किया जा रहा है, ये सब क्या है? शीशा ही तो है ना। यह भारी भी है, नरम और लचीला भी होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग, ध्यान रखना, सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में संचालक बैटरी, स्टोरेज बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए, गढ़ने मतलब बनाने के लिए किया जाता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है, जहां टेट्रा एथिल शीशा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं। ये शीशा का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है। क्या है? टेट्रा एथिल एक आयल के रूप में होता है, जिसे जो है पेट्रोल वगैरह में ऐसे मिला करके वो गाड़ी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में सीसा अयस्क का अनुमानित भंडार, अगर हम बात करें भारत में, हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 के अनुसार तो 1 करोड़ टन आका गया है। कितने? 1 करोड़ टन आका गया है। और ये पाया कहाँ जा रहा है? राजस्थान में इसका सर्वाधिक भंडार है। अगर भारत में हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार है। लेकिन अगर विश्व के संदर्भ में हम अगर बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा सीसा का जो है भंडार है, ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद है, और फिर अमेरिका में। ये चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ध्यान रखना, ये सीसा के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला हम लोग जानते हैं बॉक्साइट के बारे में। किसके बारे में? बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट देखिए फ्रांस में सबसे पहले निकाला गया था। कहाँ? फ्रांस में सबसे पहले निकाला गया था। एक स्थान का नाम था लेस बोक्स, है ना। लेस बोक्स के नाम से जाना जाता था उस स्थान को जहाँ से बॉक्साइट निकाला गया था, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। तो ये एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। किसका? एल्युमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। आज देख लीजिए बिजली के तार जो है पोल में जो लगे हुए रहते हैं, एल्युमिनियम का ही तो है ना। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में जो भूगर्भिक सर्वेक्षण करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, यानी विभाग है, उस विभाग में रहने वाले जो वैज्ञानिक है, खोज करने वाले, यानी 2010 में कुल भंडार उन्होंने क्या बताया? 348 करोड़ टन था, ऐसा बताया गया है ना। देखिए देश के कुल अनुमानित भंडार का लगभग आधा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। क्या? बॉक्साइट पाया जाता है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट, संबलपुर, बलांगीर और केओझर जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला और बालाघाट जिले तथा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और कोरबा जिले में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट आपका सरगुजा में मैन पार्ट में, और अगर बलरामपुर के बात करें तो ये सामरी पार्ट वाला बेल्ट में, और ये आपका कोरबा में बात करें तो बहुत सारे ये कोरबा का कोसमुंडा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। अगर विश्व के संदर्भ में हम देखें बॉक्साइट तो ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, ये जो देश हैं यहाँ पे भी बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कोयला के बारे में। कहाँ? कोयला के बारे में, है ना। कोयला, अब आप कोयला तो बहुत सहज है जो आपने देखा भी होगा, और अगर आपने कोयला नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि घर में लकड़ी जो जलता है, लकड़ी जो जल रहा है उसका अंगोरा होता है और उसमें पानी डाल दीजिए, वही तो कोयला बन गया। अब इससे आसान क्या होगा कोयला देखने के लिए। और यहाँ अगर आपको कोयला देखना है तो ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये लो, ये देखो कोयला। अब ये बनता किससे है? अब इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं चला जाऊँ, आपको बता दूँ कि देखिए कोयला, जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में बहुत पहले कभी, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर भूकंप आ गया, जैसे जंगल वाला बेल्ट में ही भूकंप आ गया और वो पूरा का पूरा भूमि फट गया और इधर उथल का पुथल हो गया, जो कि वो वनस्पति जितने थे वो भूमि के अंदर दब गए, और वही लगातार उस पर मिट्टी वगैरह दबते गए और हजारों साल बाद वही लकड़ी कोयला का रूप धारण कर लेता है। तो वो धीरे धीरे हजारों वर्ष की ये प्रक्रिया के बाद ये कोयला का रूप धारण करता है। और ऐसे इस जो कोयला भूमि के अंदर जो मिल रहा है, इससे ये पता चलता है कि पहले भूमि उथल पुथल हुआ रहा होगा, जिससे कि उस क्षेत्र में कोयला पाया जा रहा है ना। तो चलिए इसका आगे हम लोग बात करते हैं। ऊर्जा के स्रोत में कोयला प्रमुख संसाधन है। बिल्कुल ऊर्जा के रूप में प्रमुख संसाधन है। आज जो विद्युत का जो उपयोग हो रहा है, जो बिजली आ रहा है, हमारा कोरबा विद्युत का राजधानी है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है ना, तो कोरबा विद्युत का राजधानी कहा जाता है। कोयला से ही विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, सोचो, है ना, बहुत ज़्यादा। और कोरबा में है, अभी आपका रायगढ़ में भी स्टार्ट हो गया है, कुछ बिलासपुर में भी। ठीक है। तो इस तरह से जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है कोयला के माध्यम से। देखिए प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था, है ना, खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, इस तरह से किया जाता था। कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को गलाने, माने लोहा को गलाने के लिए तथा लौह इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन जैसे रेल, जिसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। किसका? कोयले का उपयोग किया जाता था। ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखने हैं विशेषतः, क्योंकि ये उपयोगिता जरूर लिख। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कहाँ पाया जा रहा है, इसका क्या उपयोगिता है ना, ये लिख दीजिए, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ इसका विस्तार है ना, क्या इसका उपयोगिता है, किस क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता। आज वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। अगर कोयला ना होता तो शायद इतना जो है घर घर लोगों के पास विद्युत उत्पादन कर पाना बड़ा मुश्किल था, ये संभव ही नहीं था, है ना। आइए देखते हैं भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग 2006 में अनुमान लगाया गया है कि 1200 मीटर की गहराई में, अर्थात कहा जाए तो 1 किलोमीटर 200 मीटर की गहराई तक कोयले
की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है। यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उत्तम प्रकार का नहीं है। अब हमारे भारत में जो भंडार बताया गया 253 अरब टन कोयला संचित है, बताया तो गया, लेकिन बिटुमिनस प्रकार का कोयला है ना, उत्तम प्रकार का कोयला नहीं है। इसमें वाष्पीय पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55% से अधिक नहीं है। अधिकांश भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है। जैसे आपका पूर्वी पठार, आप इधर देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार। इस कारण भारत को प्रति वर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है। कितना? 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है, ध्यान रखना। आइए देखते हैं ये क्या है। भारत में कोयले का, यानी भारत में कोयला क्षेत्र का वितरण। भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, ये याद होने चाहिए आपको। दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल की कोयला क्षेत्र, दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। दूसरा है सोन घाटी, सोन नदी द्वारा, है ना, सोन घाटी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकली है नदी, सोन नदी, है ना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कोयला क्षेत्र, है ना, कहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र सोन घाटी में पाए जाते हैं। महानदी घाटी, हमारे जो छत्तीसगढ़ में महानदी है ना, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा जो कहलाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला क्षेत्र हैं ये। महानदी घाटी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला क्षेत्र। गोदावरी घाटी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्र है ये गोदावरी घाटी में। ये 4 नाम आपको एकदम बिल्कुल रट जाने हैं, एग्जाम में भी आते हैं तो ये नाम आपको देना होगा। अब देखिए उत्तर लिखने के लिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोयला का उपयोग एवं इसके विस्तार क्षेत्र को वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, कोयला का उपयोग एवं इसके वितरण क्षेत्र को वर्णन कीजिए, तो आप अब बता पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपका पहला कोयला जो होगा एंथ्रेसाइट, कौन सा होगा? इसमें लिखा था, अभी तो नहीं है अच्छे से। एंथ्रेसाइट मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना, है ना, एंथ्रेसाइट। और उसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, ली से लिग्नाइट आप समझ लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, हमारे जो है कोयला का प्रकार है। ठीक है, तो हमारे देश में जो पाया जा रहा है वो दूसरे नंबर का कोयला है ना, कौन सा? लिग्नाइट। क्या नाम है उसका? बिटुमिनस प्रकार के कोयला हमारे भारत में पाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज ये हो गया। अब क्वेश्चन आपको एक मिल गया कि कोयला का उपयोग, अब इसका विस्तार क्षेत्र को वर्णन कीजिए। अब उसके बाद बॉक्साइट तथा तांबा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, बॉक्साइट तथा तांबा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उपयोगिता क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये सब आपको करके देना है। ठीक है, धन्यवाद। बस आज इतना ही, बाकी हम अगले दिन जानते हैं। ठीक।